सुन ले, दरियाए सिंध हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। हम डटकर भारत का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारी फौज भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम सिंधु दरिया के वारिस और मुहाफिज हैं, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान के 4 सूबे 4 भाई हैं, मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी की हम सब ने मजम्मत की। इस बार भारत की तरफ से सिंधु पर हमला हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। भारत ने इल्जामात लगाए कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलविस है। भारत ने एक तरफा फैसला करके पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान किया। क्या भारत के पास इख्तियार नहीं कि सिंध तास मुआहिदा खत्म कर सके? अगर पानी पर जंगें लड़नी हैं तो आइंदा नस्लें भी इसी में फंसी रहेंगी। भारत के अवाम, पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी ममालिक भारतीय फैसले को नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सोच में हर पॉलिसी पर हम आहंगी नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आज़म को यकीन दिलाता हूँ, भारत के खिलाफ हम हुकूमत के शाना बशाना होंगे। कौमी क़यादत हिंदुस्तान के खिलाफ यकजुबान, भारतीय इल्जामात मुस्तरद, मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाए। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। करारदाद का मतन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहते हैं कि पाक फौज तैयार, हम एटमी कुव्वत हैं। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। आइंदा जंगे शायद पानी के मसले पर हों, कोई मुहिम जोई की गई तो अब पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत ने बगैर किसी ठोस सबूत के मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत ने सबसे पहले हमला सिंध तास मुआहिदे पर किया। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे में लिखा है कि इसे खत्म करना है तो इत्तफाक राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। हम सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग तस्वुर करते हैं। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफ़िका सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग करार दिया। जवाबन तमाम मुआहिदों को मुअत्तल करने का कहा। इंडिया ने सार्क वीज़ों को मनसूख कर दिया। हमने बेसिक यात्रियों के अलावा सब वीज़े मनसूख कर दिए। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा, भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण उसकी जिंदा मिसाल है। दुश्मन की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहरी रहमान बोली कि पहलगाम वाक़या काबिल मुज़म्मत। भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। एमल वली बोले कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकद्दम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नहरों का मामला जीत लिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। का जंगी जुनून और बुखलाहट, अपने ही शहरियों पर बम बरसा दिए। मारूफ अमरीकी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जैक्सन मेंकल का भारतीय फजाइया पर शदीद तनकीद का इजहार। एक्स पर लिखा, इंडियन एयरफोर्स के बमों का निशाना बनने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दुआएं, जो पाक इंडिया जंग 2025 की नजर होने वाले पहले मासूम शहरी हैं। हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है, उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। गजा के कातिल और गुजरात के कसाब का गठजोड़ बेनकाब हो गया। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल अब भारत में मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ के जरिए अपने नापाक अज़ाइम को आगे बढ़ा रहा है। हालिया दिनों में होने वाले पहलगाम हमले का पस पर्दा मकसद भारत में जंगी जुनून को हवा देना और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर दबाव बढ़ाना था। मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। ये एहलकार जदीद तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। ज़राए का कहना है कि इन इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में मौजूदगी ना सिर्फ बाइस तशवीश है, बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जारी मजमूम मुहिम जोई को सहूलत फराहम करने के मुतरादिफ है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी इख्तियार करते हुए कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकये की एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया, हमले को मशकूक बना दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 पर 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। भारत ने हमलावर की शनाख्त से मुतालिक मालूमात की फराहमी या गिरफ्तारी में मदद देने पर 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हमलावरों की शनाख्त के बगैर ही फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्जाम तराशी पर दिफाई माहिरीन की भारत पर शदीद तनकीद। कहते हैं भारत ने बगैर किसी सबूत या शवाहिद जनूबी एशिया को जोहरी जंग के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। भारत के जाली मुकाबले जम्मू जेल में गैर कानूनी हिरासत में रखे 3 पाकिस्तानियों को जेल से गायब कर दिया गया। जाली मुकाबले में मारे जाने का खदशा, जेर हिरासत पाकिस्तानियों को किसी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी जाली मुकाबलों की वजह से बदनाम है। इन शहरियों को कत्ल करके एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। गुज़श्ता रोज भी भारत ने उड़ी में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद करके पाकिस्तान पर दरअंदाजी का झूठा इल्जाम आयद किया था। बाद में साबित हुआ कि शहीद होने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन बेगुनाह कश्मीरी शहरी थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी हम मनसब का टेलीफोन। दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने भारत को मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहने का इंतबाह दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम की उमंगों की तर्जुमानी करार दे दिया। कहा पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में भी आगाह किया। सदर की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों की तारीफ। नरेंद्र मोदी का किरदार सबके सामने। पाकिस्तान में भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत है। मौलाना फजल रहमान की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़े ने भारत की अपोजिशन को मशकूक बना दिया। भारत ने 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को कसूरवार ठहरा दिया। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम का मोराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में खड़ी है और भारत अपने नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस में बहरान। नायब सदर का तैयारा भी ताखीर का शिकार। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाजों में 2 घंटे इजाफी लगे। बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाजों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। अबू धाबी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाजें रीफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंची। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाजें मनसूख। दुबई अमृतसर की परवाज 2.5 घंटे ताखीर से रवाना हुई। एयर इंडिया की नई दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन और इस्तांबुल जाने वाली परवाज को डाइवर्ट करना पड़ा। मुतादिद परवाजों को रीफ्यूलिंग के लिए वियना समेत दीगर ममालिक में लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर होने से भारतीय मुसाफिर मिडल ईस्ट समेत दीगर मुल्कों की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। इंडियन परवाजों का फ्लाइट टाइम दौरानिया 2 से 4 घंटे तक बढ़ गया। किराए में भी इजाफा।